अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है रक्षाबंधन का पवित्र प्रतीक रक्षा सूत्र। श्रवण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। यह पर्व नारी के प्रति पवित्र भावना की प्रेरणा तो देता ही है, साथ ही उसे शक्ति के रूप में स्वीकार करने की शिक्षा भी देता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं में इसका प्रमाण मिलता है। इंद्र को देवासुर संग्राम में विजय तभी मिली जब देवी शची ने पवित्र भाव से उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। अर्जुन, शिवाजी, छत्रपाल आदि महापुरुषों की सफलता के पीछे भी रक्षा सूत्र के रूप में उनका नारी के प्रति पवित्र दृष्टिकोण ही महत्व रखता है। रक्षा सूत्र बांधने में भारतीय ऋषि परंपराओं का भी अपना विशेष महत्व है। इस दिन आचार्य ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। आचार्य ब्राह्मण का यजमानों को रक्षा सूत्र बांधने का भाव यह है कि यजमान समृद्ध हों और वे अपने पवित्र कर्तव्य पालन और मर्यादाओं का ध्यान रखें। इसी पवित्र भाव से बहनें भी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। इस दिन व्रत उपवास का विधान भी आता है। जो परिवार व्रत रखते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः सविधि स्नान करके देवता पितर और ऋषियों का तर्पण करें। दोपहर के बाद ऊनी सूती या रेशमी पीत वस्त्र लेकर उसमें सरसों, स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा रखकर बांध लें और फिर गोबर से लिपे स्थान पर कलश स्थापन कर उस पर रक्षा सूत्र रखकर उसका यथाविधि पूजन करें। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण से रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बंधवा लें। रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण को निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। एन बंधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस व्रत के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित और चिंतित इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय ना तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और ना ही यहाँ से कहीं निकल ही सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारा पराभव हुआ है। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारा पराभव ही हुआ है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा, कल श्रवण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वास्ति वाचन करके ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य विजय होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्ति वाचन पूर्वक रक्षा बंधन कराया। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप स्वास्थ्य वाचन करके ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्थ्य वाचन पूर्वक रक्षा बंधन कराया, जिसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। तब से यह दिवस एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन का पवित्र एवं भद्रा रहित अपराह्न व्यापनी तिथि में मनाया जाता है। यही शास्त्रों का मत है कि यदि पूर्णिमा 2 दिन हो तो प्रथम दिन को महत्व दिया जाना चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों का मत है कि इस मुहूर्त में रक्षा सूत्र राखी बांधने से राजा का अनिष्ट होता है। भद्राई द्वेना कर्तव्ये श्रावणी फागुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंतिम ग्रामम दहति फागुनी। यही पर्व श्रावणी उपाकर्म पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। श्रावणी विशेषकर देव पर्व है। वेद पारायण के शुभारंभ को उपाकर्म कहते हैं। इस दिन यज्ञोपवीत के पूजन का भी विधान है। ऋषि पूजन तथा पुराने यज्ञोपवीत को उतार कर नया यज्ञोपवीत धारण करना पर्व का विशेष कृत्य है। प्राचीन समय में यह कर्म गुरु अपने शिष्यों के साथ संपन्न किया करते थे। इस उपाकर्म में सर्वप्रथम तीर्थ की प्रार्थना के बाद वर्ष भर के जाने अनजाने में हुए पापों के निराकरण के लिए प्रायश्चित रूप में हेमांद्री स्नान संकल्प करके 10 विध स्नान करने का विधान है। इसके अनंतर ऋषि पूजन, सूर्योपासना, यज्ञोपवीत पूजन तथा नवीन यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है। रक्षाबंधन एवं सभी भारतीय त्योहार और रिवाजों के पीछे कुछ गहरे वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं, जो मानव कल्याण से जुड़े हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की दाहिनी कलाई पर सूत्र बांधती है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से यह त्योहार परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, सामंजस्य, लगाव
और प्रतिबद्धता पैदा करने के लिए एवं उनकी आंतरिक चेतना को नियोजित करने के लिए सर्वाधिक व्यवहारिक तरीका प्रदान करता है। रक्षाबंधन परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, लगाव और जुड़ाव का त्योहार है। यह वह दिन भी है जब परिवार की पुरुष अपने परिवार के कल्याण के लिए संकल्प भी लेते हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह प्यार, स्नेह, देखभाल और परिवार के बीच एक दूसरे की सुरक्षा का भाव महावास्तु के 16 वस्तु क्षेत्र में से 2 क्षेत्रों दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से गहरे तौर पर जुड़ा है, क्योंकि रिश्तों का पारिवारिक जुड़ाव का वास्तु क्षेत्र दक्षिण पश्चिम है। यह परिवार के सदस्यों के बीच लगाव, प्यार, जुड़ाव और सामंजस्य को नियंत्रित करता है। यह क्षेत्र हमारे परिवार के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी नियंत्रित करता है। किसी भी घर में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र परिवार के बीच न केवल स्वस्थ रिश्तों को सुनिश्चित करता है, बल्कि पूर्वजों से आशीर्वाद दिलाने में भी मदद करता है और यह परिवार के सुरक्षा बल के तौर पर काम करता है। जब घर का यह क्षेत्र संतुलित रहता है तो हमारे भाई और बहन हमेशा हर तरह से हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। एक दूसरे के हितों की रक्षा और जिंदगी की कठिनाइयों से समस्त परिवार की सुरक्षा करने को यहाँ रहने वाले लोग प्रत्येक रूप से तैयार रहते हैं। प्राचीन काल से ही मानवीय निवास के बाहरी परिकर में मौजूद विभिन्न प्रकार के खतरों और भय से खुद को बचाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता रहा है। मानव मन और सभ्यता के विकास के साथ ही हर तरह की बाधाओं, भय और समस्याओं से समाधान करने के लिए इसकी शक्ति को स्वीकार भी किया जाने लगा। महावास्तु में दक्षिण पूर्व को अग्नि तत्व की दिशा माना जाता है, क्योंकि इसमें अग्नि के गुण मौजूद है, इसीलिए यह हमारे जीवन में सुरक्षा लाता है। आधुनिक समय में नकद धन की उपलब्धि इसी वास्तु क्षेत्र से संचालित होती है। आज के समय में आर्थिक संपदा की सुरक्षा, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर भाई द्वारा अपनी बहन को धन प्रदान करने की परंपरा के पीछे यही मुख्य वजह है। जो भी हो, रक्षाबंधन भ्रातृत्व प्रेम का अनोखा पर्व है। इसके लिए अनेक मान्यताएं प्रचलित है और हर मान्यता में एक गहरा प्रेम ही दिखाई देता है। रक्षाबंधन में बंधन का आधार रक्षा सूत्र है, जिसकी पवित्रता सदा अक्षुण्ण रहने वाली है। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक बार ब्रह्म सरोवर भगवान विष्णु से भगवती गंगा की शिकायत करते हुए कहने लगे, भगवान, आप भगवती गंगा की इतनी सराहना क्या करते हैं? हम भी तो लोगों को शीतलता और सद्गति प्रदान करती है, परंतु वह पुण्य हमें क्यों नहीं मिलता? भगवान विष्णु कुछ गंभीर हुए और ब्रह्म सरोवर की समस्या का समाधान करते हुए उनसे कहने लगे, वत्स, भगवती गंगा स्थान स्थान घर घर जाकर लोगों की प्यास बुझाती और सद्गति प्रदान करती है, जबकि आप केवल उन्हें लाभ देते हैं जो स्वयं आपके पास आते हैं। ब्रह्म सरोवर ने अनुभव किया कि भगवती गंगा सचमुच महान है। उन्हें अपने भीतर कभी कभी इस प्रकार के विकार के पैदा होने का कारण भी ज्ञात हो गया। राधे कृष्ण।